नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अरुण। आप सभी को पुनः एआरपी ग्राफिक्स में स्वागत है। टाइप टूल की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके सब टूल्स के बारे में। जैसे कि सब टूल्स में आपको जो दिया गया है यहाँ पे क्या क्या है आपका। एरिया टैप टूल है, टाइप ऑन पाथ टूल है, वर्टिकल टैप टूल है, वर्टिकल एरिया टैप टूल है, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल है एंड टच टैप टूल है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टाइप ऑन पाथ टूल है। जैसे कि हम लोग जो राउंड सर्किल बनाते हैं, उस पर लोगो राउंड बनाते हैं, या फिर कोई पाथ होता है उस पर हमको लिखना होता है, टाइप करना होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैंने बताया था कि मैं जो टाइप टूल हुए उसके अंदर जो सब टूल्स हो गए, जैसे कि एरिया टैप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, वर्टिकल टैप टूल, वर्टिकल एरिया टैप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल एंड टच टैप टूल। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, टाइप ऑन पाथ टूल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग आगे आगे के भी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है आपका एरिया टैप टूल। तो एरिया मतलब क्या होगा, जो आप पे कोई शेप बनाइएगा तो उस शेप का जो अंदर का एरिया रहेगा उस पर वो टाइप हो जाएगा। जैसे सपोज डेट मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ या फिर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया, सिंपल सा। अब मैं इसको यहाँ से लूंगा एरिया टैप टूल। तो एरिया टैप टूल क्या होता है कि आपका एरिया यानी कि ये जो आपका पाथ है, ये देख रहे हैं ना, पाथ यहाँ शो कर रहा है रेड पिंक कलर में जो है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस एरिया में जो मेरा टेक्स्ट है वो इम्बेड हो जाएगा। ये देखिए आप, लोरियम इप्सो का डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट इसमें चला आता है न्यू वर्जन में, ठीक है ना। या अगर आप इसमें आप इसको लिखना भी चाहे, सपोज डेट टाइप भी करना चाहे, तो इसको ले लीजिए यहाँ से, और इसमें इसको आप क्लियर कर लीजिए टोटल, और इसको डिलीट मार दीजिए, जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए आप। तो क्या होगा कि जो मैं टाइप करूंगा वो इसी एरिया में आएगा, इससे बाहर वो नहीं जाएगा। ये एरिया टैप टूल ऐसे होता है, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन तो आपको बहुत कम मिलेगा, बट जान लीजिए दे दिया गया तो पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है इसमें, नेक्स्ट आपका टूल है कौन सा, टाइप ऑन पाथ टूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए एक सर्किल ले लेता हूँ, ठीक है, एलिप्स ले लेता हूँ। इसको मैं इस तरह से राउंड कर लेता हूँ, इसे कलर में चेंज करता हूँ, इसको पहले मैं करता हूँ रेड, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो अल्ट से आप इसको अल्ट प्रेस करें, इसको ड्रैग करें, डुप्लीकेट ऐसे भी होता है। या फिर आप क्या कीजिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ मतलब जब क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, तो इसके ऊपर में ही वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एफ, ठीक है। पता कैसे लगा, तो कलर चेंज कर लीजिए इसका, तो इसको हल्का छोटा कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक शेप बनाते हैं हम लोग सिंपल सा। तो थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम लोग। छोटा कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो फिर भी जान लीजिए। शिफ्ट और अल्ट प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे अंदर की ओर, तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से लेंगे, और मैंने पाथ फाइंडर जो बताया था, तो फिर से आप जान लीजिए ये क्या है आपका, ये दिया गया माइनस फ्रंट, ठीक है, बैक माइनस फ्रंट। तो इसको क्लिक कर दीजिए, ये फ्रंट वाला खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरा एक यहाँ से एक शेप मिल गया। अब यहाँ पे जो राउंड है, यहाँ पे हमको लिखना है टेक्स्ट राउंड में, तो उसके लिए फिर से हमको एक एलिप्स लेना पड़ेगा। आप सेंटर में जाइए, अल्ट और शिफ्ट प्रेस कीजिए, और इसको इस तरह से आप ड्रैग कीजिए, ठीक है। इसका एक खत्म कर दीजिए, बैकग्राउंड फील जो था खत्म कर दीजिए। या स्ट्रोक हम लोग बढ़ाएंगे, इसका स्ट्रोक कुछ और लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि जाते हैं यहाँ पे टाइप ऑन ए पाथ टूल, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये देखिए आपका जो कर्सर है वो कर्व टाइप में चेंज हो गया। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो टाइप टूल लेते हैं तो इस तरह का होता है, ठीक है, मतलब ये टाइप करने के लिए देता है, इस तरह का सिंबल इंटरफेस होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से टाइप ऑन पाथ टूल लिए, तो इसका कर्सर क्या हो गया, कर्व जैसा चेंज हो गया। और यहाँ पर लाइए और देखिए आपको यहाँ शो कर रहा है, जो क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेरा लोरियम इप्सो का जो टेक्स्ट था वो ऑलरेडी इम्बेड हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप जो भी लिखना चाहते हैं। मैं लिखूंगा ARV ग्राफिक्स, ARV ग्राफिक्स में लिखता हूँ, ठीक है। अब ये राउंड, अब देखिए, अब जैसे कि सपोज डेट ये जो मेरा टेक्स्ट है, अब इसको हम पहले काम करते हैं, मूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको हल्का छोटा भी कर सकते हैं आप, मिडिल में ला लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट के साइज को हम बढ़ा लेते हैं, अप्रोक्स हम लोग कर लेते हैं 24, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ला लेते हैं, 24 ज्यादा हो गया, इतना कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके जो है मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ यूरो स्टार, यूरो स्टार ब्लैक में ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है फॉन्ट ये, ठीक है।
और इसका जो फॉन्ट का जो कलर है उसको मैं करता हूँ व्हाइट। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको कि नीचे का जो मिडिल में जो है यहाँ भी मेरे को भी टेक्स्ट देना है राउंड टाइप का। तो कैसे होगा, तो इसी टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे एंड कंट्रोल एफ करेंगे और इसको आप राउंड कर लीजिए और इधर ला दीजिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मैं राउंड टेक्स्ट हम लोग जो बनाते हैं, जो लोगो बनाते हैं, और ये जो टेक्स्ट है वो अंदर की ओर होता है, ये बाहर की ओर नहीं होता है। तो अभी अंदर की ओर कैसे जाएगा, तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जाइएगा टाइप में। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइप ऑन पाथ, टाइप ऑन पाथ, उसके बाद जाइएगा टाइप ऑन पाथ ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में प्रीव्यू को ऑन कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे SKU 3D रिबन बहुत सारे आएंगे, आपको सिर्फ रेनबो पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फ्लिप के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, यहाँ पर चला गया, बटवा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अलाइन टू पाथ पे यहाँ पर करना है सेंटर। सेंटर मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक जितना उसका डेप्थ होना चाहिए उसको क्या कर लेता है, वो ग्रैब कर लेता है, मतलब वो फिट कर लेता है। ठीक है, सेंटर कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि या इसका जो यहाँ पे जो लेंथ है, जो विड्थ है, ये थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ा कम है। तो इसको हम लोग कम करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा एक ही चीज बताया था आपको, हम उसी दिन टाइप का जो प्रॉपर्टीज था इसका हम लोग सेट द बेसलाइन शिफ्ट, इसको हल्का हम लोग कम कर सकते हैं। ये ज्यादा हो गया ना, ये इतना। ठीक है, अब ये बिल्कुल मेरा विड्थ में आ गया। अब इसको आप चाहें तो यहाँ टाइप टूल ले लीजिए और ले करके इसका आप यहाँ जो भी चेंज करना चाहें, यहाँ मैं एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस में डालता हूँ राजीव नगर पटना। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब इसको क्या कर लीजिए, फिर से थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अगर आपको पूरा परफेक्ट चाहिए तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस कीजिए और इसका जो प्रॉपर्टीज है, ये जो दिया गया है, ये रूलर बार, इसको आप क्या कर लीजिए 50% पर आप इसको सेट कर लीजिए। मैं कुछ इस तरह सेट कर रहा हूँ रफली। ठीक है, सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे जाएंगे और इसको हल्का मूव करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब मेरा जो है मतलब इस तरह से आप रफली एक लोगो आप बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये टैब टूल का कमाल होता है। जैसे मान सपोज डेट कि मैं एक यहाँ से एक और चीज लेता हूँ और रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल को ले लेने के बाद में मैं इसको कलर फिल करता हूँ इसमें। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसका शेप में चेंज करता हूँ थोड़ा इस तरह से, इस तरह शेप चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहते हैं कि इसमें इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, तो आप क्या कीजिए, एक पाथ बनाइएगा, क्योंकि जो टाइप ऑन पाथ है ये पाथ को डिफाइन करता है, तो पाथ बनाना जरूरी है। तो हम लोग पेन टूल से ही पाथ बना लेते हैं सिंपल। एक यहाँ से ऐसे लीजिए और यहाँ पे और इस तरह से ऐसे पाथ बना लीजिए। ठीक है, पाथ जब बन जाता है आपका तो आप यहाँ से लीजिए टाइप ऑन पाथ टूल और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और जो भी लिखना चाहते हैं एबीसीडी जो भी है आप लिख दीजिए, वो आपके पाथ पे आ जाएगा। और इसका फॉन्ट का साइज कम कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दीजिए। तो ये आपको जो आपका शेप था उस शेप में उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, ये एम्बेड हो जाता है। तो ये है आपका टाइप ऑन पाथ टूल। नेक्स्ट जो आपका टूल है वो वर्टिकल टाइप टूल है। ठीक है, वर्टिकल मतलब क्या था, ये टाइप टूल था आपका सिंपल, हम हॉरिजॉन्टल टाइप करते थे यहाँ से ऐसे टाइप करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन नेक्स्ट आपका जो है वो वर्टिकल टाइप टूल है। जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो इस तरह से वर्टिकल, इस तरह से वर्टिकल टाइप होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वर्टिकल एरिया टाइप टूल मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि जो भी एरिया आप शेप बनाइएगा तो वर्टिकली ही टाइप होगा। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, मैं इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ से वर्टिकल एरिया टाइप टूल। याद रखिए जब क्लिक करेंगे तो आप पाथ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है वो टाइप होना शुरू हो जाएगा वर्टिकल में। ये देखिए उस एरिया में क्या हो गया, वो इम्बेड हो गया। ये आपका क्या है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल मतलब पाथ बना दीजिए वर्टिकली। ठीक है ना, जैसे सपोज दैट मैं पेन टूल यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ मैंने एक पाथ बना दिया, सॉरी ऐसे मैंने पाथ बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको लेता हूँ यहाँ से और इस पर क्लिक कीजिए। अब वर्टिकली आप इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑन पाथ टूल हो गया वर्टिकली। नेक्स्ट कौन सा टूल है आपका, टच टैग टूल। ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी है।
देख लेते हैं हम लोग। वैसे मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, बस जान लीजिए, आप इसको समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, TEXT, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। अब देखिए, अब ये जो टूल है क्या करेगा कि ये जो आपका दिया गया प्रत्येक टेक्स्ट को, प्रत्येक वर्ड को, ये अपने अनुसार आप उसको कलर कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ टच टाइप टूल। अब इस पे क्लिक किया तो सिलेक्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसका हम चाहे तो अटेंडम, इसको हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये रोटेशन का यहाँ पे सिंबल है, ये वाला ऊपर वाला, इसको हम लोग इस तरह से ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसको चाहते हैं कि ये येलो आ जाए, येलो कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार सा टॉपिक है ये। और इसको आप रोटेट कर दे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कर दीजिए आप ब्लू, और इसको इस तरह से आप रोटेट कर दीजिए, ठीक है। टेक्स्ट को कर दीजिए आप ग्रीन, ठीक है। इसको भी जैसे रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर दीजिए, जो करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। तो ये था आपका, क्या था, ये जो टूल था आपका, ये टच टैग टूल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आप मैजिकल, मतलब कुछ कार्टूनिस्ट टाइप का आप टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सब टूल्स, जिसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब एक खास और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, वो समझ लीजिए, पैराग्राफ के लिए है। जैसे कोई चीज हम लोग जब एनेक्चर या कोई पैराग्राफ को हम लोग टाइप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं टाइप टूल लिया, और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो मैंने एक ग्रिड लिया, एक यहाँ पे सपोज, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इतना एरिया में ये टाइप हो, तो आप यहाँ लीजिए और इस तरह से ऐसे ड्रैग कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका यहाँ फिल हो गया, मतलब जो मैंने चाहा था वह फिल हो गया। और पैराग्राफ को यहाँ से ये कर लीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं छोटा। जैसे ही आप देखिए जितना आपका टाइप हुआ है, तो यहाँ पे मतलब खाली दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपका ये पूरा फिल हो गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कम कीजिएगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा, मतलब कि अभी भी टेक्स्ट यहाँ पर है। यहाँ देखिए साइन सिंबल दे रहा है, मतलब अभी भी इसके नीचे भी टेक्स्ट है। तो हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट मेरा बच गया है, उस टेक्स्ट को हम एक अलग पैराग्राफ में इधर ला लें। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल बन रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पैराग्राफ का एक सिंबल इस तरह से आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा आ जाए, आप इस तरह से ऐसे क्लिक कर दीजिए, वो पैराग्राफ आपका फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो पेपर टाइप होता है, जो पेपर होता है या पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं, एक ही पेज में हमको डालना है, तो इस तरह से हम लोग पेज बना सकते हैं। सपोज इसको मान लेते हैं, इसको छोटा कर दीजिए, इतना कर देता हूँ, ठीक है। हम अब यहाँ पे देखिए रेड हो गया ये वाला, यहाँ पे देखिए मैं जूम करता हूँ, ये रेड हो गया, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे साइज को, तो ये यहाँ तक टेक्स्ट था, इसके बाद टेक्स्ट नहीं था, तो ये व्हाइट हो गया। लेकिन जैसे इसको कम कीजिएगा आप, तो यहाँ पर रेड हो जाएगा, मतलब कि इसके आगे भी टेक्स्ट है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे सिंबल दे दिया आपका, ठीक है ना, एंगल पॉइंट जैसे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पैराग्राफ का सिंबल इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो ये भर जाएगा। समझ गए। तो ये था आपका टॉपिक था, जो आप जैसे कि कोई भी आप मैगजीन बनाइएगा ना, तो एक ही पेज में 2-3 कॉलम देना है, तो आप इस तरह से कॉलम बना करके आप सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, टेक्स्ट टूल, उसके सब टूल्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।